Hello everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share. हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जैसा कि आपने कहा था कि होम साइंस के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आज किए जाएंगे उन प्रश्नों पर वीडियो बना दीजिए, यानी वो सारे प्रश्न बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं। पेपर पास आ गया है, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था वैसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर के लिए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में रखे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आपको गाइस पसंद नहीं आता है तो इसको आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, होम साइंस जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो आपका प्रश्न पहला है क्या दिया गया है, पहले इसको पढ़ लीजिए। तो जो आपका फर्स्ट देखिए, तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की सैनिक हैं, क्यों? जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन्हें हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इस आंसर के लिखने से पहले आपको हेडिंग डालनी है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से इसमें 4 लाइनें लिखनी है। देखिए, इन प्रश्नों के आंसर आप इस तरह से देखिए, आपको यही याद हो जाए। इस तरह से आपको ये वीडियो देखना है। क्लियर? तो देखिए, आप इस तरह से लिखकर आओगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करती हैं, वे सभी अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर भेजती हैं तथा शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। समझ आ गया इन्हें हम शरीर का सैनिक क्यों कहते हैं? अब इसको दोबारा से देख लीजिए। देखिए, जो प्रश्न यहाँ पर बताए जाए उनके आंसर यहीं पर आप याद करते चलिए। आपको एक बार ही पढ़ने पड़े और अपना पेपर देने से वहाँ पर आप अच्छे से लिख पाओ, इस तरह से आपको वीडियो देखना है। तो आप लिखोगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करती हैं, वे सभी अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर भेजती हैं तथा शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्लियर? याद हो गया? अब इसी तरह से यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए, अगला प्रश्न कौन सा आपको तैयार करना है उसको फटाफट से देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के 2 पहलू क्या हैं। ठीक है, इसके रख रखाव के 2 पहलू क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे कि वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते समय उसके रूप, रंग और चमक को बनाए रखना व वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के 2 पहलू क्या हैं। तो फर्स्ट आपने यहाँ पर याद कर लिया, क्या लिखना है कि वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते समय उसके रूप, रंग और चमक को बनाए रखना व वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड आप इस तरह से लिखोगे कि भौतिक क्षति से सामग्री को मुक्त रखना और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंची हो तो उसमें सुधार करना। ठीक है, दोनों याद हो गए। इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं।
तो जो आपका अगला प्रश्न है आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है कि वक्र रेखा क्या है। ठीक है, वक्र रेखा क्या है इसको समझ लीजिए। आप इस तरह से सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे वक्र रेखा, फिर आपको लिखना है कि वक्र रेखाएं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले चाप को प्रदर्शित करती हैं। इतना याद हुआ, वक्र रेखाएं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले चाप को प्रदर्शित करती हैं। वक्र रेखाएं एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हाथ से खींचा गया वक्र हो सकती हैं। इसके बाद तो ये आपको याद हो गया, इस तरह से आप लिख कर आओगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको भी देख लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार बताइए। आप इस तरह से लिखोगे कि निगमित संप्रेषण के 3 मुख्य कार्य है या फिर प्रकार है। ब्रांड का सृजन और रख रखाव करना। सेकंड आप लिखोगे कि संगठन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। एंड थर्ड आप लिखोगे कि संगठन और बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क सुनिश्चित करना। इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिखोगे। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, अब इसके बाद अगला प्रश्न जैसे कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि सिलाई मशीन में किस प्रकार हस्तशिल्प में योगदान दिया। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखोगे कि वस्त्र निर्माण एवं परिधान उद्योग के क्षेत्र में सिलाई मशीन के आविष्कार ने क्रांति ला दी। इसने हस्तशिल्प को उद्योग में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों की सहायता से चलाने के लिए पांव चक्की टेलर को विकसित किया, जिसने वस्त्रों की सिलाई को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया। शुरुआत में सिलाई मशीनों का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की वर्दियों को सिलने के लिए किया गया था। ठीक है, तो सिलाई मशीन में किस प्रकार हस्तशिल्प में योगदान दिया, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। और ये जो आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो सही ढंग से याद हो गया। इसी तरह से आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि विकास से आप क्या समझती हैं। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि विकास परिवर्तन का सूचक है। इसके द्वारा स्थिति को पहले से बेहतर या अच्छा बनाया जाता है। विकास का अर्थ अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बिना किसी शोषण अथवा हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति में सुधार लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, विकास से आप क्या समझती हैं। तो आई होप सही ढंग से इस प्रश्न के आंसर को आपने समझ लिया। इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बूल मार्क क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। आप इस तरह से 2 लाइनें लिख कर आओगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यह चिन्ह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्रों की जांच के बाद प्रदान किया जाता है। तो एक बार सही ढंग से इसको आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, बूल मार्क क्या है, आप लिखोगे यह अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यह चिन्ह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्रों की जांच के बाद प्रदान किया जाता है। क्लियर। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे, अतिपोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है। तो अतिपोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है, आप इस तरह से लिखोगे, अतिपोषण का मुख्य प्रतिकूल परिणाम शारीरिक वजन में वृद्धि तथा मोटापा है। अतिपोषण की इस प्रवृत्ति ने विभिन्न रोगों को जन्म दिया है। इस प्रकार के मुख्य रोग हैं उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर तथा गठिया। क्लियर। तो अतिपोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है, आई होप आपको सही ढंग से समझ आ गया होगा।
क्लियर। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो सही ढंग से इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करके ही अपना पेपर देने जाएंगे। क्लियर। अब इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे, 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मुख्य विशेषता बताइए। आप इस तरह से लिखोगे कि 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे की गतिविधियों तथा अनुभवों में वृद्धि होने लगती है। वैसे इस आयु में भी बच्चा केवल औपचारिक तथा छोटी सामूहिक गतिविधियों को ही सरलता से कर पाता है, उसके मेल जोल का दायरा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। क्लियर। तो गाइस ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सारे ही क्वेश्चन आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।